अभी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया और अभी परेशानी आ रही है, उन्हें या तो घर जाना पड़ेगा या तो फिर हाँ। तो दोस्तों मैं इस वीडियोस में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो इस वीडियोस को बिना स्किप किए आप पूरी वीडियोस देखें। अगर आप आ रहे हैं बेंगलोर वो भी जॉब के लिए, तो इस वीडियोस को आपको देखना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काबिल फ्लो में। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कि यदि आप यहाँ पे मतलब बेंगलोर के लिए आ रहे हैं तो क्या आपको आना चाहिए अभी और या नहीं आना चाहिए। तो भाई अगर जॉब के लिए आ रहे हो और ये खास करके कंपनी में अगर जॉब के लिए आ रहे हो तो मैं कहूँगा कभी आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। और मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया इधर, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस ही होता है ना। क्योंकि मैं जब इधर आया तो फर्स्ट टाइम मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ ना कि मैं तो आया था इंडस्ट्रियल के लिए, कभी नहीं आया था, ठीक है। मैं आया था एक्चुअली ऑफ़िस वर्क के लिए, क्योंकि मैं आपको मालूम है कि 1 साल से मैं उधर भी ऑफ़िस वर्क ही कर रहा था, एज ए अकाउंटेंट मैं वर्किंग था। और अभी अगर बात करें तो मैं कंपनी में हूँ, ठीक है। ये सच्चाई है, फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है उसमें मैं हूँ। और कंपनी में क्या होता है काम वो मैं बता दूँ तो उसमें रिटर्न सेंटर होता है, आरसी इनबाउंड, आरसी आउटबाउंड और आपका पिकिंग पैकिंग का काम होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है तो आरसी वगैरह, तो ये होता है रिटर्न सेंटर। मीन्स आप जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो और आपको पसंद नहीं आया तो आपने उसे रिटर्न कर दिया, या तो डैमेज की वजह से या किसी भी रीज़न से आपने रिटर्न कर दिया, तो उसे चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद अगर अच्छा है प्रोडक्ट तो उसे पास किया जाता है, और यदि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट है तो उसे फेल कर दिया जाता है। वैसे ही 2 तरह के रिटर्न होते हैं। एक होता है कि आपके पास पहुंचा नहीं, उससे पहले रिटर्न हो गया प्रोडक्ट, तो उस प्रोडक्ट को भी वैसे ही देखा जाता है, चेक किया जाता है, और सब कुछ देख करके अगर सब कुछ सही है, एमआरपी टैग वगैरह एवरीथिंग अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड, देन उसे पास किया जाता है, अदरवाइज़ उसे फेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है वहाँ पे काम। और अधिकतर कंपनियाँ यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंपनियाँ हैं जो कि सभी काम अधिकतर अलग अलग करती हैं, ठीक है। लॉजिस्टिक कंपनी बोले तो यही सब होते हैं। जो लॉजिस्टिक कंपनी है इसमें वेंडर के थ्रू हायर होता है, आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट का या किसी और ये कंपनी जो है मेन कंपनी मिंत्रा है, लाइफस्टाइल है, इसका डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं बनते। जस्ट एक वेंडर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसमें आप 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, 1 मंथ का भी किसी किसी का मिल जाता है। तो उस तरह से हायरिंग होती है। हो सकता है 1 मंथ के बाद अगर आपने 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो हो सकता है आपकी कंपनी आपको रिजाइन करने को भी बोल सकती है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो 1 मंथ के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा और आपको फिर से वापस से ढूंढना पड़ेगा या तो सर्च करना पड़ेगा। बहुत वैसे भाई लोग हैं मेरे ये में जिसके साथ ऐसा ही हुआ, ठीक है, कि अभी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो गया और अभी परेशानी आ रही है, उन्हें या तो घर जाना पड़ेगा या तो फिर ढूंढ कर कोई काम अलग ढूंढना पड़ेगा, जो पसंद ना हो वो भी काम ढूंढना पड़ेगा। तो ये समस्या आती है यहाँ पे। तो अभी अगर आप आने का प्लान कर रहे हो अगर इंडस्ट्रियल के लिए तो आप मत आओ, मैं ये कहूँगा। या तो आप सर्च कर लो, अगर आपका कोई फ्रेंड्स वगैरह है तो आप सर्च कर लो, वरना अदरवाइज एक डी मार्ट करके है, उसमें मैंने देखा कि आज हायरिंग चल रही थी, कल हायरिंग चल रही थी। तो उसमें लोडर अनलोडर का हायरिंग चल रही थी। मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, यदि आप अनएजुकेटेड हो तो ही आप आओ, यानी कि क्वालिफ़िकेशन आपकी नहीं है, ज़ीरो है, तो आप यहाँ आओ इसके लिए। अदरवाइज़ आप मत आओ, कारण कि 10th 12th के लिए आप आराम से पीवी कर सकते हो, जिसमें प्रोडक्ट वेरिफिकेशन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट वेरिफिकेशन करके आप सिस्टम पे काम करोगे बहुत ईजिली। अगर आपको सिस्टम नहीं भी आता ना तो कुछ कोई ख़ास नहीं है, छोटी मोटी इंटरव्यू हायरिंग ये हो जाती है, अच्छा खासा आपको सिखा दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिन की आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल जाती है, तो आप कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन बस लास्ट एक ही रहेगी कि यदि आप आ रहे हो तो अभी फंस जाओगे, इसलिए अभी मत आओ। लोगों से मैंने पता किया, जो पुराने एम्प्लॉय थे उनसे पता किया, तो उन्होंने बोला कि जनवरी में फिर से हायरिंग चलती है हर एक कंपनी में, तो आप हो सके तो जनवरी में आओ, जनवरी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर मैं रहता हूँ तो जनवरी में तो मैं बता ही दूँगा, अदरवाइज़ अभी आप अगर टिकट वगैरह किए हो तो अभी कैंसिल ही कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।